हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि सोशल नेटवर्क आपको कैसे मार रहा है। हाँ जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर या जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये आपको कैसे ख़त्म करते जा रहे हैं और आप इसके ज़रिए लोगों को कैसे मार रहे हैं। बड़ा ही आपको अचंभे वाला टॉपिक लगेगा कि हाउ यू आर किलिंग पीपल वाया फेसबुक, वाया इंस्टाग्राम, वाया एनी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट, और चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कुछ भी हो, है। एंड हाउ पीपल आर किलिंग यू और आपको पता भी नहीं चल रहा। अननोइंगली आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। इट्स नॉट डेलिबरेट इन द मतलब आपका इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, आपका इंटेंशन नहीं है खुद मरने का। यू आर नॉट सुसाइडल, यू आर नॉट होमोसाइडल इंटेंशनली, लेकिन फिर भी आप ये कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा और आपके द्वारा किया जा रहा है और आपके हाथों पे खून लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। एंड इट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग। ये नहीं कह रही आप फेसबुक पे अपना टाइम किल कर रहे हैं सोशल नेटवर्क पे तो आपका करियर नहीं बन रहा इसलिए आपकी लाइफ, नो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, वी आर नॉट गोइंग टू। ये तो बड़ा कॉमन सेंस है ना। जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पिक टुडे एक नज़रिया बदलने वाली चीज़ है। जो चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जो चीज़ के बारे में आपको क्लिक भी नहीं होगा कि अरे ऐसा भी होता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, तो उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और ये हमारे को ये आई ओपनिंग चीज़ क्या बताएगा, भागवत गीता का चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 19। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि कहानियाँ भी होंगी और आपके लिए भी बहुत कुछ होगा। आपको लगेगा अरे यार सच में मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि मंगलाचरण जो होता है हम एक ऑस्पिशियसनेस को इन्वोक करते हैं ताकि हमको सारी चीज़ें जो हैं समझ में आए। क्योंकि जब तक कहते हैं ना भगवान की रज़ा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सो ये जो दिव्य ज्ञान है, भागवत गीता का ज्ञान है, उसको पाने के लिए यदि हम भगवान के नाम को याद करेंगे तभी हमें ये समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ आएगा। तो ये ठाकुर जी की बहुत जिसे कहते हैं अहेतु की कृपा है कि वो हमें ऐसा ज्ञान समझने के लिए पात्रता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास पानी है और अगर आपको उसको होल्ड करने के लिए कुछ नहीं है तो आप पानी को स्टोर नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार ज्ञान है, और यदि ज्ञान की पात्रता ना हो कि आपको ज्ञान समझ में आएगा कैसे, तो वो पात्रता जो है, वो पात्र जो है वो ठाकुर जी देते हैं। सो हमें मंगलाचरण करके उनका बहुत थैंक यू करना चाहिए और वो ऑस्पिशियसनेस को इन्वोक करना चाहिए। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम ज़्यादा नहीं वो करेंगे। तो आज का श्लोक है थोड़ा सा ये एनम वेति हतारम यश्चेन मन्यते हतम अभूतौ न विज्यन्तो नैनम हन्ति न हन्यते। इसका अर्थ है जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। मतलब आत्मा ना तो मरती है और ना उसको कोई मार सकता है। और जो समझता है कि मैंने आत्मा को मार दिया या आत्मा ने किसी और को मार दिया, वो अज्ञान में है, वो मूर्ख है। कहोगे मैम अभी तो आपका टॉपिक एकदम 360 डिग्री टर्न हो गया। आप कह रहे हो कि मरते भी नहीं है और मारते भी नहीं है, और आज का टॉपिक है कि अननोइंगली वी आर बीइंग सुसाइडल एज वेल एज होमोसाइडल। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है। पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसे कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है कि जीवात्मा अगर मर नहीं रहा और मार नहीं रहा तो दैट मीन्स हमारे माथे से किलर, होमोसाइडल या सुसाइडल का टैग हट जाएगा। ठीक है, सो ये श्लोक उस चीज़ के लिए नो, इट्स नॉट अ कि आप कोर्ट में जाके इस श्लोक को बेसिस बना के लड़ें कि भाई क्योंकि हम आत्मा तो किसी को मारती नहीं है, मेरा एक्चुअल स्वरूप क्या है, हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो फिर जब मैंने उसको मारा नहीं तो आई एम नॉट क्यूपेबल टू एनी काइंड ऑफ, आई एम नॉट अ कल्प्रिट एंड आई एम नॉट क्यूपेबल टू एनी काइंड ऑफ अ पनिशमेंट ओवर देयर। तो ऐसा नहीं है। ये श्लोक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी मारने को, मर्डर करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। वैदिक आदेश है म हिस्यन्ति सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, किसी भी जीव को ना मारो। ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ ये है कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन दिया जाए, ना ही पशु हिंसा का भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मतलब कि किसी को भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो नॉनवेज खा रहे हो, जो आप पशु हिंसा कर रहे हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। किसी भी जीव के शरीर की अंधिकार हत्या करना निम्न है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। ठीक है, तो ये श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। सो अगर हम इस श्लोक को देखें तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स इस श्लोक के जो है अनफोल्ड हो रहे हैं। और वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या इस श्लोक के अनफोल्ड हो रहे हैं? पहले तो लिखा हुआ है कि ठीक है, न जीवात्मा मरती है ना वो किसी को मारती है। सो जो ये समझता है जीवात्मा मर गई या जीवात्मा ने मारा, वो अज्ञान में है। ठीक है, दूसरा उसका फॉलोइंग एस्पेक्ट ये है कि इसके मुताबिक आपको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा कि आप नॉनवेज फूड खाओ और या आप किसी जीव की हत्या करो या आप किसी को मारो ना। वाई? देखो ऐसा है, क्यों ये दंडनीय अपराध है? एक टाइम पे कह रहे हैं कि आत्मा ना मरती है ना मारती है, तो दूसरे पल पे कह रहे हो कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो और ये दंडनीय अपराध है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि जो 84 लाख योनियाँ बनी हैं, अगर आपने अपना ह्यूमन बर्थ को प्रॉपरली नहीं यूज़ किया, ठीक है, तो इवन इफ़ यू आर अ गुड पर्सन इन योर एंटायर लाइफ, आपने झूठ नहीं बोला, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप दंडनीय अपराध। क्यों? क्योंकि आप भगवान की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, भगवान का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो और भगवान को टैक्स नहीं पे कर रहे। सूर्य भगवान कभी भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भेजते। अगर आप गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल ना पे करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे और आपको जेल में डाल देंगे, लेकिन भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, और यदि आप ह्यूमन बर्थ की सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्शियसनेस, आप ब्रीथ कर रहे हो, आपके पास ब्यूटी, आपके पास इंटेलेक्ट है, आपके पास एजुकेशन है, और ये सब रॉ मटेरियल जो है ये भगवान का दिया हुआ है, और आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पॉलिटिशियन जो है उसको रहने के लिए घर दिया जाता है, उसकी एक सैलरी होती है, उसको ट्रैवलिंग में अलाउंसेस मिलते हैं, और उसको अगर वो कहीं जा रहा है तो सड़क खाली हो जाती है, नो ट्रैफिक जैम। वाई सच फैसिलिटीज़ एंड पर्क्स आर गिवन टू द पॉलिटिशियंस? बिकॉज दे हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक। तो भगवान ने 84 लाख योनियों में सिर्फ ह्यूमंस को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों दी है? क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करके अपनी कॉन्शियसनेस को इतना अच्छा बना लें
कि हम जो है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर चले जाएं। और यदि हम नहीं करते, और यदि हम जो भी कर्म करते हैं या लाइफ को मिसयूज़ करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम 84 लाख योनियों में गिर जाते हैं। ठीक है, जो हमारे कर्मस होते हैं या तो बहुत ज़्यादा हो गए तो हमें हेल्थ जाना पड़ेगा, तो थोड़ा कर्मा बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हमें उतने पुण्य इकट्ठे करने पड़ेंगे टू गेट दिस ह्यूमन बॉडी, तो हमें फिर 84 लाख योनियों में से घुमाया जाएगा। कभी हम कीड़ा बनेंगे, कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी डियर, कभी लायन, कभी कॉकरोच, एनीथिंग वी कैन बी, है ना। तो इन योनियों में हम जाएंगे और हमारे को वो एक लाइफ स्पैन दिया जाता है कि ठीक है तुम इस योनि में जाओ, तुम्हारा कर्म जो है कट जाएगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य जाके उस जीव की हत्या कर दे कि जो उसको उसका कर्मा का स्पैन है वो उसको कंप्लीट ना करने दे, उसका लाइफ स्पैन को बीच में इंटरप्ट करे, तो ये ख़राब बात है, ये गलत है। उस जीव की तुमने हत्या कर दी, उसको अपना कर्मा पूरा करना था, चाहे वो चिकन थी, चाहे गोट था या कुछ भी था, उसका एक कर्मा था, उसका एक नेचुरल लाइफ स्पैन था। और क्योंकि आपने उसको बीच में इंटरप्ट कर दिया, क्योंकि उसको अपना कर्मा पूरा करके नेक्स्ट क्या पता उसको ह्यूमन बर्थ मिल जाता, तो क्या पता उसका वो सारा कर्मा करके उसको नेक्स्ट, अब क्या हुआ, उसका अपने लाइफ स्पैन कट कर दिया, पर उसका कार्मिक साइकिल रहता था, तो उसको फिर एक और माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, एक और बार प्रसव पीड़ा सहनी पड़ेगी। मतलब लिविंग इन द वूम, आपको कोई एक छोटे से कमरे में कैद करके रख दे तो, और बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में कर दे, और आप अपने लिम्स भी ना मूव कर पाओ, तो आप बताइए कितना वो ट्रबलसम होगा। तो शास्त्रों में सबसे वर्स्ट प्लेस बोली गई है कि माँ के वूम में जाके वो पीड़ा सहना। तो जिस जीव की आपने हत्या कर दी और उसका कार्मिक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और आपने उसकी हत्या कर दी, तो अब वो कर्मा के लिए उसको फिर से किसी और माँ के गर्भ में जाके वो सारी पीड़ा सहनी पड़ेगी। एंड दैट्स वाई यू आर क्यूपेबल ऑफ दैट मर्डर। इसलिए मना किया गया है शास्त्रों में कि हिंसा मत करो, उसको अपना कर्मा काटने दो। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि पहले ज़माने में राजसूय यज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, उसमें हॉर्सेस की, काउस की बलि दी जाती थी, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? अभी तो ये शास्त्रों से ही तो उठ के आया है। यू नो, उस समय क्या होता था कि प्योरिटी इतनी ज़्यादा थी और नॉलेज इतना अच्छा था, शास्त्रों के श्लोक उच्चारण बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत प्योर मिलती थी। तो वो जो यज्ञ होता था ना, जिसमें उस बूढ़ी गाय की या बूढ़े घोड़े की बलि दी जाती थी, तो उनका कर्मा को उस यज्ञ में ख़त्म किया जाता था। इधर जो हॉर्स की बलि दी जाती थी, वो बूढ़ा हॉर्स हुआ करता था, ओल्ड हॉर्स होता था, जैसे ही उसकी आहुति दी जाती थी और वो यज्ञ सफल हो जाता था, तो या तो वो हॉर्स जिंदा हो जाता था, उसको न्यू बॉडी, यूथफुल बॉडी मिल जाती थी, या फिर उसका सारा कष्ट ख़त्म हो जाता था और उसको ह्यूमन बर्थ मिल जाता था, वो एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। उस जीवात्मा को हॉर्स की बॉडी से एक ह्यूमन बॉडी मिल जाती थी और उसकी 84 लाख योनि कट जाती थी, ताकि ही कुड प्रोग्रेस टूवर्ड्स, ही शुड फर्दर प्रोग्रेस। लेकिन जब हम उसका, तो ये उन यज्ञ के सक्सेसफुल होने का था। दिस वर ऑल द टेस्टिंग, कि जब आपने ये यज्ञ किया और हॉर्स का बलि हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ, वो बलि गया, तो वो यज्ञ सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, कि देवताओं ने आपकी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट की है कि नहीं, ये चीज़ किया जाता था। एंड इट वॉज देयर कि हॉर्सेस को नया बॉडी मिल जाता था या ह्यूमन बर्थ मिल जाता था। पर क्या कलयुग में ऐसा पॉसिबल है? क्या हमारा मंत्र उच्चारण पॉसिबल है? मेरा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपने देखा है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज ऑन इट, पर क्योंकि गुरु आज्ञा है, सो आई कैन नॉट ये प्रोसेस मैं रोक नहीं सकती, आई हैव टू डू इट। आई एम नॉट वेरी एक्सीलेंट एट इट, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, पर क्योंकि गुरु आज्ञा है तो इसलिए आई एम डूइंग इट। ठीक है। सो आज कलयुग में ऐसा मंत्र उच्चारण इतना अच्छा लोगों का नहीं है, प्योर थिंग्स नहीं मिलती। जो पंडित जी कर रहे हैं वो प्रॉपर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन है? क्या उन्होंने सारे वर्णाश्रम के नियमों का पालन किया है? क्या कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि एंड ऑल दिस, ये जो 8 तरीके के योगिक प्रोसेस से उन्होंने अपनी बॉडी को तपाया है। सो हमारे को उस लेवल, उस स्टैंडर्ड्स के लोग मिलते नहीं हैं। सो इसलिए अगर आप आज एनिमल किलिंग कर रहे हो, तो
तो दैट इज़ वेरी बैड, वो आपकी कार्मिक साइकिल में ऐड हो रहा है, क्योंकि आप उस जानवर को जीवन नहीं दे पाओगे। सो दिस इज़ वन क्लॉज, एक कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में, कहानी ऑफ राजा प्रचान की कहानी आती है। सो वो बहुत ही रिनॉइंड जो थे ना राजा थे, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे यज्ञ कराए। और ये उस समय की बात है कि जब ये यज्ञ सक्सेसफुल होते थे, है ना, इवन जो हॉर्सेस सैक्रिफाइसेस होते थे तो उनको नया जीवन मिलता था। तब भी नारद मुनि उनको आके कहते हैं, राजन तुम्हें पता तुमने क्या किया है? तुमने ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। वो कहते क्यों राजन, मैंने तो इतने अच्छे यज्ञ कराए, इवन मेरे बेटे भी अब जो है फॉरेस्ट में चले गए हैं, और फॉरेस्ट में जाके वो इतना ज्ञान और अपने आप को तपस्या से कर रहे हैं, वो हमारे फैमिली लाइनेज को इतना ओजस्वी और तेजस्वी बनाएंगे कि उनके आगे आने वाले बच्चे भी बहुत ही रिमार्केबल होंगे। और वो भी ये प्रथा, यज्ञ, मंदिर बनाना और ये सब कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्यों कहते हो कि ना मैंने कुछ ऐसा गलत किया, मैंने बिल्कुल अपना राज्य धर्म निभाया, मेरे बच्चे गए हैं वो भी राज्य धर्म निभाएंगे, और वो ऐसी प्रोजेनीज के लिए विश कर रहे हैं कि वो भी आगे करेंगे। तो मैं तो इवन पितृलोक में बैठा हुआ भी श्राद्ध का खाऊंगा, और मेरी लाइनेज मैंने इतनी अच्छी बनाई है, तो मेरे तो नर्क जाने के वो चांसेस है ही नहीं। तब नारद मुनि उसको समझाते कि भाई तूने क्या किया है, तूने एक ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतनी सारी जीवों की हत्या करी है यज्ञ के नाम पे। तो वो कहते नहीं मैंने, पर द यज्ञ वर सक्सेसफुल, उनको लाइफ मिल गई, उनको लाइफ मिली, पर हर बंदे को हर यज्ञ के बाद उन हॉर्सेस को हॉर्स बॉडी मिला, ह्यूमन बॉडी नहीं मिला। जो भी था, जो भी तुमने किया, बट वो जो तुमने कुछ यज्ञ इम्पॉर्टेंट थे जो तुम्हें करने चाहिए थे, कुछ यज्ञ जो तुमने किए सिर्फ अपनी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किए, कि तुम्हारा नाम जो है पृथ्वी के समक्ष राज्यों में सबसे ऊपर रहे, तुम्हारे यहाँ बहुत सुपर प्रोस्पेरिटी रहे। तो कुछ एनिमल सैक्रिफाइसेस जो आपने किए वो एक बिग मोटिव के लिए नहीं किए, एक हायर कॉज के लिए नहीं किए, आपने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया, अपनी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए की है, इसलिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। कहते अच्छा, कहते कैसे जाऊंगा नरक? कहते यमराज जी आएंगे रस्सियाँ लेके तुम्हारे गले में, कमर में और पैर में डाल के तुम्हारी सूक्ष्म शरीर को, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, ये क्या है, ये स्थूल शरीर है, ये यहाँ रह जाता है। माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो का जो होता है, इसमें सारे संस्कार फीड होते हैं, उस शरीर को खींचा जाता है। एंड माइंड यू, इट इज़ वेरी पेनफुल। हमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अब याद नहीं है, पर शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि तभी तो हम भी यहीं फंसे हुए हैं इन्हीं योनियों में। वो प्रयास करना चाहिए कि हम सब यहाँ से बाहर निकले। आपकी उस बॉडी को खींच के लेके जाया जाएगा, और वहाँ पे आपके साथ एक कुत्ता एक कंपनी करेगा जो आपको भूखी नज़रों से देख रहा होगा, जिसके दांत बड़े होंगे, उसके मुंह से लाल चपक रही होगी, और वो कर रहा होगा कि कब ये यमदूत छोड़े और मैं इसको खा जाऊँ। और आपको ड्रैग करते हुए, कभी बालों से आप स्लो हो जाओगे क्योंकि पथरीली गर्म ज़मीन होती है, और आपको ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे। कभी आप स्लो हो जाओगे तो आपके बालों से पकड़ के आपको खींचा जाएगा, और ड्रैग करते करते आपको वहाँ पे लेके जाया जाएगा। और वहाँ वो सारे जानवर जिनको आपने मारा है और जिनका कार्मिक साइकिल बीच में इंटरप्ट हुआ, जिसके लिए आपने सिर्फ अपनी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन को उनको वो पीड़ा पहुँचाई, वो आपको देख रहे होंगे, उनको वो सारी पावर्स दी जाएंगी। और आप क्या होगे, उस जगह पे लेटे हुए होगे, और आपको जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ होगा, और ये सारे जानवर आप पे टूटेंगे, और दे विल रिप अपार्ट योर एब्डोमेन, वो आपके पेट को खोल देंगे और आपको नोच नोच के इंटेस्टाइन्स आपकी बाहर निकाल के आपके सामने खाएंगे। हेल में ऐसा होता है। आपको इतना, आप कहोगे चलो वन टाइम है ना, हो गया, अब नहीं, एक दिन आप इतनी पीड़ा सहोगे, आपके सूक्ष्म शरीर के बाद वहाँ पे भी आपको एक बॉडी दे दी जाती है, ताकि पीड़ा तो ग्रॉस बॉडी से ही आएगा ना। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और हेल की एक बॉडी, जिसमें आप वो पीड़ा सहन कर पाओ। आप सहन नहीं कर पाओ, वो पीड़ा आपको एक्सपीरियंस कर पाओ, पनिशमेंट ले पाओ, क्योंकि माइंड के ऊपर कुछ
मार दो तो माइंड को थोड़ा ना चोट लगती है, इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ मार दो तो नहीं लगती, पर अगर हाथ कट जाए तो यहाँ से खून निकल आता है तो दर्द होता है। तो ऐसे ही हेल में सफरिंग बॉडी आपको दी जाएगी और आप देख रहे होगे वो जानवर आपके पेट को खोल रहे होंगे। और ये एक दिन नहीं होगा, आपको सुबह पूरा दिन आप ये पीड़ा सहोगे, देन रात को कोई आपको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, रात को वो बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपको पेन हो रहा होगा, पर जैसे ही अगली सुबह होगी आपकी बॉडी फिर से वैसी हो जाएगी और उसके बाद अगेन द सेम प्रोसेस विल गो ऑन। मतलब आपको हेल में ऐसी बॉडी मिलती है कि जो पीड़ा सह सके, आप पनिशमेंट ले सको और फिर वो उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, वो हील हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे वो बॉडी फिर पूरी अच्छी तरह हो जाएगी और फिर आप वो पनिशमेंट ले सको। सो दैट्स द हेल बॉडी यू गेट। तो नारद मुनि उनको सब समझाएं। अब प्राचीन विष्णु का तो दिमाग खनक गया, कहते भैया मैंने ये क्या कर दिया। तो अब नारद मुनि से पूछा अब बताओ मैं क्या करूं। कहते देखो इससे निकलने का सिर्फ यही है कि सब त्याग दो और जाके हरि नाम लो। अब भगवान का ध्यान करो, बिकॉज यू आर ऑन द फैग एंड ऑफ योर लाइफ। और अब ये चीज़ अगर तुमने और प्रोसीड करी तो ये चीज़ अब होगी होगी। एंड फाइनली प्राचीन विष्णु महाराज डजंट इवन वेट फॉर अपने बच्चों को वापस आए कि उनको राज्य दरबार संभालें, उनको सारी कीज़ दे ट्रेजरी की, सबसे एक्विंटेंस कराएं कि ये देखो ये मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस है। प्राचीन महाराज जी जस्ट रैन अवे, डिडंट इवन वेट फॉर हिज किड्स टू रिटर्न। और तभी उनके बच्चों को आने में अभी टाइम था तो वो वहाँ से चले गए कि नहीं मेरा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। सो अब आप समझे कि नॉन वेज हम खा रहे हैं। आप कहोगे मैम हम तो जाके नहीं काटते, हम तो जाके नहीं कर रहे। सप्लाई बढ़ाओ, अगर डिमांड बढ़ा होगा तो सप्लाई तो आ रही है ना। तो आप सप्लाई चेन में एक कंट्रीब्यूटर तो हो ना, आप एक कंज्यूमर तो हो ना। तो जो वो मुर्गी पकड़ेगा, जो उसको मारेगा, तो इसका सिन बढ़ता रहेगा। 1/6 ऑफ द सिन आपको भी लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ठीक है, तो दिस वाज एक एस्पेक्ट इसका कि हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे। दूसरा एस्पेक्ट इस श्लोक का ये है कि कैसे हम अननोइंगली भी किलिंग कर रहे हैं, अननोइंगली भी अपने आप को मार रहे हैं। ये एस्पेक्ट हम कैसे समझें? ये एस्पेक्ट हम समझेंगे कहानी से। ये है महाभारत की कहानी। तो एक समय की बात है जब अर्जुन को अपना गांडीव मिला था, जो धनुष्य था। तो अर्जुन बड़े ही खुश थे और वो एज अ क्षत्रिय उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो मुझको इस गांडीव को रखने के लिए कहेगा, कोई कहेगा ये गांडीव हटा दे अपना, या बेसिकली गांडीव रखने का मतलब हुआ कि सरेंडर कर दे, अपने वेपन्स उतार दो। जो मुझे ये गांडीव रखने के लिए कहेगा उसको मैं मार दूंगा, ये मेरी एज अ क्षत्रिय प्रतिज्ञा है। तो ठीक है, सबने सुन ली ये प्रतिज्ञा। और क्षत्रिय उस समय के जो द्वापर युग में थे बड़े ही वचनबद्ध हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, महाभारत का युद्ध चल रहा था और जो है युधिष्ठिर महाराज को ना कर्ण से युद्ध करना पड़ा। और कर्ण युधिष्ठिर महाराज के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे, इतने भारी पड़ रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज कभी यहाँ चोट वहाँ चोट, बॉडी में हर जगह चोट लग गई। तो युधिष्ठिर महाराज को कर्ण ने मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने कुंती महारानी को ये कहा था कि मैं सिर्फ आपके जो पुत्रों की गणना होगी मेरे अंडर 5 ही रहेगी, या तो अर्जुन बचेगा या मैं बचूंगा। तो आपके पुत्र 5 ही रहेंगे, मैं बाकी आपके 4 पुत्रों को कुछ नहीं करूँगा। ना युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इनको मैं फाइट करूँगा लेकिन मैं इनको मारूंगा नहीं। सो अब युधिष्ठिर महाराज बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं कि भाई तो या मेरे को मार दे, एक पर से कर, मैं भी विजय गति को मतलब प्राप्त हूँ, तो तुम मेरे को इतना ह्यूमिलिएट कर रहा है। मेरा कभी मुकुट गिरा रहा है, कभी मेरा कवच गिरा रहा है, कभी मेरे को रथ से गिरा रहा है। एंड इट वॉज कर्ण वॉज लिटरली ह्यूमिलिएटिंग युधिष्ठिर महाराज। और युधिष्ठिर महाराज इतने घायल हो गए कि फाइनली उनको फील्ड से छोड़ के जाना पड़ा। मतलब उनके जो सारथी थे, ही वॉज नॉट इन द पोजीशन टू फाइट, इसलिए रिटायर्ड हर्ट होके उनको जाना पड़ा। और जब ये बात अर्जुन को पता चली तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वहाँ पे हैं
अपने टेंट में रिकैप्चर हो रहे हैं, अपनी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्जुन दौड़ता हुआ, युद्ध छोड़ते हुए दौड़ता हुआ उनके पास गया कि भैया तुम ठीक तो हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब अर्जुन को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि शायद ये ना कर्ण को मार आया है और ये मेरे को ये न्यूज़ देने आया है। तो युधिष्ठिर महाराज खुश होकर अर्जुन को गले लगाते हुए कहते हैं, अरे भाई तुम क्या कर्ण को मार आए हो? हाँ, तुम मेरे को यही न्यूज़ देने आ रहे हो? कहते नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कर्ण कहाँ है, मैं तो इसलिए वापस आ गया क्योंकि मैंने सुना आप बहुत घायल हो, मैं तो आपका पता करने आया। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुमने अपने भाई की ह्यूमिलिएशन का कोई बदला नहीं लिया। अर्जुन मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, तुम तो एक नपुंसक हो, तुम ये जो गांडीव है ना इसको उतार के फेंक दो, ये गांडीव उतार दो, ये तुम इसके लायक नहीं हो कि ये तुम गांडीव धारण करो। ओहो, जैसे ही अर्जुन ने ये चीज़ सुनी तो बाबा अर्जुन की तो हाथ इतना गुस्सा आया, उसने गांडीव पे तीर चढ़ा लिया और कहा कि अब तो मैं इनको मारूंगा क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैंने ऐसा किया है। अब वहाँ पे कृष्ण भगवान है। अब कृष्ण तो बड़े ही दुखी हैं कि अर्जुन ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, तो कृष्ण भगवान को ऑन टोस रहना पड़ता है। पहले उन्होंने कहा जयदत्त को मारूंगा, अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूँगा, अग्नि समाधि ले लूँगा। और फिर कृष्ण भगवान पूरे टेंशन में थे एक बार, और अर्जुन जो था रात को आराम से सो रहा था। तो कृष्ण ने कहा तुम्हें टेंशन नहीं है, कल जयद्रथ नहीं मरा तो तुम कहते हो आप हो ना, आप देख लोगे, मेरे को सोने दो अभी। अर्जुन बिकेम चिल पेल, और यहाँ कृष्ण भगवान को हेडेक हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे भक्त को कैसे बचाऊँ, क्या करूँ। इवन जब मेरे को ये याद आता है कितना मतलब भगवान इतने भक्त वत्सल है ना, और इतने क्यूट हैं, कभी उनकी उन फीलिंग पे इतना क्यूटनेस लगता है ना कि जब वो क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा ने तीर छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा महारानी के गर्भ के ऊपर, और भगवान जो ये सोच रहे कि मेरे को परीक्षित को बचाना है, ठीक है। उत्तरा महारानी आई पाही पाही महाभावो, उनको प्रे किया कि प्लीज़ मेरे को गर्मी लग रही है, किसी ने मेरे को अस्त्र छोड़ा है, मैं मर जाऊँ पर मेरे बच्चे को बचा लो। और तब भगवान जो उत्तरा महारानी के सामने खड़े हैं, पर एक छोटा सा शरीर लेके शंख चक्र गदा सब लेके जो है तलवार सब लेके उत्तरा महारानी के गर्भ में आ गए, जबकि सुदर्शन चक्र वॉज गुड इनफ। भगवान की पावर इतनी है कि वो अपने संकल्प मात्र से वो ब्रह्मास्त्र को रोक सकते थे, क्योंकि ये सृष्टि का सृजन और सब कुछ तो उन्होंने बनाया है। इवन वो तो अश्वत्थामा के हृदय में भी बैठ के उसको रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक भक्त के साथ आदान प्रदान कैसे होगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि कृष्णा कैन हैव सच अ स्वीट पास टाइम, हाउ हम लोग भगवान के प्रति कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए ये सब जो होता है ये लीलाएं भगवान करते हैं, और उस समय भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, वो ये नहीं भूल जाते। अब डायरेक्टर ने स्टोरी लिखी है और वो उस फिल्म में हीरो भी है, तो वो ये भूल जाएगा कि वो डायरेक्टर है या क्या है, वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है हीरो बनने में। और वही भगवान के साथ हुआ, सब कहानी उन्होंने लिखा है, सब डायरेक्शन जो है योग माया को दे दिया, और खुद उस फिल्म में हीरो बन गए हैं और इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि वो भगवान है। तो सारे अपने जितने भी सारे हथियार हैं वो सब हथियार इकट्ठे करके उत्तरा महारानी के गर्भ में चले जाके उस ब्रह्मास्त्र को निरस्तर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं। सो क्यूट की। और उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि भाई तुम इतने सारे 4 ये क्यों लेके गए थे, तुम्हारा तो सुदर्शन ही काफ़ी है या तुम अकेले ही काफ़ी हो। तो कहते अरे नहीं नहीं, आई डोंट टेक चांसेस, जहाँ मेरे भक्त होते हैं आई डोंट टेक चांसेस। अगर मेरा सुदर्शन उस समय फेल हो जाता तो मेरे पास कदम्बी क्या नाम है भगवान की गदा का, कादम्बी, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, आई एम फॉरगेटिंग। तो उस गदा से मैं रोक लूँगा, नहीं तो मैं ये कुछ और मार के उसको रोक सकता था, तलवार से उसको काट देता था। तो आई डोंट वांट टू टेक चांसेस, मैं अपना फुल प्रूफ प्लान लेके चलता हूँ जब मुझे अपने भक्तों को सेव करना होता है। सो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के पीछे पागल हुए पड़े और कह रहे अर्जुन ऐसी ऐसी वो ले लेता है। अब कह रहे कि मैं युधिष्ठिर को मारूंगा, युधिष्ठिर मर गया तो महाभारत का युद्ध खत्म, क्योंकि क्लेम टू द किंगडम तो युधिष्ठिर महाराज ने पुट फॉरवर्ड किया है। ये क्या, ये भाइयों का बड़ा ही लफड़ा है, मैं तो फंस गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं देखो तुम्हें ऐसे मत मारो उनको, तुम उनके जाके अपमान कर दो, उनको उल्टा बोल दो,
उनके बारे में झूठ फूट बोल दो, कुछ भी जाओ। और शास्त्रों में लिखा है कि यदि हम किसी को ऐसे बोलते हैं तो एक्चुअली वी आर किलिंग देम, वी आर एक्चुअली किलिंग देम, हम अपने शब्दों से उनको मार देते हैं। तो शास्त्रों में कहा है कि एक्चुअल किलिंग और ये नेचुरल किलिंग के बराबर ही है। तो अर्जुन ने जाके बोल दिया युधिष्ठिर महाराज को कि तुम जुआरी थे, तुम्हारी वजह से हमने सब खोया, नहीं तो हम तो इतने हैप्पीली रह रहे थे। तुमने अपनी बीवी का सम्मान नहीं किया, उसको भी राज्यसभा में दाव पे लगा दिया। तुम तो इतने बड़े जुआरी, ओपियक पड़ो एंड सो मल्टीपल थिंग्स जो उनका शायद भरा होगा, या जैसे कई बार लोग कहते हैं ना भरे बैठे थे और निकाल दिया। तो जब अर्जुन ने ये सारी चीज़ें बोली तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा दुख हुआ। अब अर्जुन को इतनी ग्लानि फील हुई कि मैंने अपने बड़े भाई को ऐसे बोल दिया। मतलब आजकल के टाइम में तो ये चीज़ फील नहीं होती, लेकिन अर्जुन को उस समय इतना ज़्यादा हिट हुआ, मैंने अपने बड़े भाई को ऐसे बोल दिया, मेरे को जीने का कोई हक नहीं है, अब मैं अपने आप को मारूंगा। अब भगवान कृष्ण फिर पीटे लड़का कि अभी भाई को बचाया, अब ये कह रहा है कि मारूंगा अपने आप को। कहते क्यों मारोगे? कहते कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैंने अगर अपने भाई को कभी भी उनके डिसीज़न में ऐसे टोका या रोका तो मैं अपने आप को मार दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भाई तुम फिर एक काम करो, उनके सामने जाके अपनी प्रेजेस कर लो। जितना तुम अपनी प्रेज करोगे, जो अपने मुंह मियाँ मिठू बनता है वो एक्चुअली अपने आप को मार रहा होता है। तो शास्त्रों के हिसाब से तुम सुसाइडल हो गए, तुमने अपने आप को मार लिया, ख़त्म कर लिया। अब अर्जुन ने यही जाके किया और शास्त्रों के हिसाब से अर्जुन की प्रतिज्ञा जो थी पूर्ण हो गई। अब क्या हुआ, कैसे हो गया, दैट इज़ अनदर टॉपिक, हम उसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या आप देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है? हमें ये सीख मिलती है कि भाई हम भी तो यही कर रहे हैं, फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो, हम लोगों की फ़ोटो पे देख के कमेंट करते हैं, कोई भी न्यूज़ पे ट्वीट करते हैं, कुछ भी ऐसा फैलाते हैं, किसी को बुरा भला कहना होता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके हम सारी चीज़ें ऐसे बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ ऐसे कह देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? अननोइंगली लोगों को मार रहे हैं अकॉर्डिंग टू शास्त्र। और माइंड यू ये आपके कार्मिक साइकिल में ऐड हो रहा है, आप उससे बच नहीं सकते। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सारे चीज़ें माध्यम हैं जहां आप अपने आप को इतना प्रोट्रे करते हैं कि देखो भाई हमसे अच्छा कोई नहीं है, लाइक्स आने चाहिए। हम अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? सुसाइडल हो रहे हैं। अब आपको मैम ये तो पुरानी बात हो गई, ये शास्त्रों की बात हो गई। देखिए, इफ़ यू क्रिटिसाइज समवन, और वो जितना जहन पे ले लेता है, आपने कई बार देखा है रैगिंग होती है, ह्यूमिलिएशन दिया जाता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। रैगिंग होती है, ह्यूमिलिएशन दिया जाता है, लोग जहन में बात बटा लेते हैं, हेट्रेड डेवलप करते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर चला जाता है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है, पाइल्स हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? आपने अपने शब्दों से उनको मैनिपुलेट करके मारा। और यहाँ आप अपने सेल्फ प्रेजर बन रहे हैं। होमोसाइडल कैसे हुआ? मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर की थी। जितना आप सेल्फ प्रेज करते रहते हो, आप इतने ज़्यादा अपने अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप बूढ़े नहीं हो सकते। आपको एक रिंकल भी डिप्रेशन कर देता है। आपने अपने दिमाग में अपनी इतनी परफेक्ट इमेज बना ली होती है, इतने आप परफेक्शन की पर्सोनिफिकेशन हो चुके होते हो कि आप तब एक भी शब्द नहीं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कोई अगर आपको बोले अरे तेरे बाल कैसे, अरे आज कैसा लग रहा है, अरे यही अरे में, ओहो में, हाय हाय में, उफ में, एक आँख का ऊपर देखने में आपकी इतनी हिल जाती है कि आप इतने सेल्फ इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाते, उसको अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाल पाते, और उसी वजह से आप सुसाइडल हो जाते हो। इंटरनल ऑर्गन्स ख़राब होते हैं। जैसे कि हमने एक कहानी डिस्कस करी थी कि कहाँ एक बंदे को अपनी ही इमेज से इतना प्यार हो जाता है कि वो वहीं बैठा रहता है कि वाओ मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। नार्सिस की कहानी हमने पहले बहुत पुरानी वीडियो में डिस्कस की थी। और वो खाना पीना सब छोड़ देता है और वो अपने ही इमेज को देखते देखते वहीं पे देता है, मर जाता है। सो दिस इज़ हाउ मेडिकली इट्स ऑल्सो अप्रूव्ड, शास्त्रकली इट्स ऑल्सो अप्रूव्ड। और ये हमने जो कहानी सुनी, भगवान कृष्ण का जो इन्होंने सुपर्ब लॉजिक दिया है,
वो हम अपनी लाइफ में होता हुआ देखते हैं। सो आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक सुसाइड और होमोसाइड आप अननोइंगली कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ करके कर रहे हो और अपनी सेल्फ प्रेज करके खुद को मार रहे हो, और क्रिटिसाइज़ करके आप दूसरे को मार रहे हो। सो हमें ये नहीं करना चाहिए। क्यों? आप कह रहे हो हम तो शब्द बोल रहे हैं, हम तो शरीर को बोल रहे हैं, आत्मा को थोड़ा ना बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ कि इस श्लोक में कहा गया है कि ठीक है, आत्मा ना मारती है ना मरती है, लेकिन कार्मिक साइकिल तो जुड़ते हैं ना। और इस श्लोक के द्वारा किसी भी मर्डर्स को या होमोसाइड्स को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। सो आज का जो ये ट्विस्टेड लेक्चर था, जो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, होपफुली आपको इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स पसंद आएंगे। सो विद एक नहीं, अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई भी सवाल हो, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। और ये जो इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, प्लीज़ आप इसको अपनी लाइफ में अपनाइए। ये जो शास्त्रों का कथन है वो ऐसे ही नहीं होता। हम इसको अपनी मेडिकल फील्ड में आजकल बहुत देख रहे हैं। लोग इतने अपनी सेल्फीज़ खींचते हैं कि, और उसमें इतने फ़िल्टर्स लगा के अपने आप को परफेक्ट वे में प्रोजेक्ट करते हैं कि हल्का सा भी बॉडी का इम्परफेक्शन जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, और उनका जो है शरीर ख़राब हो जाता है। आप में टॉलरेंस नहीं है, आपके अंदर पेशेंस ख़त्म हो जाता है, आपका टॉलरेंस ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ जो है आपकी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। सो विद दिस लेक्चर, विद दिस टेक होम मैसेज, आई विल लाइक टू एंड माई क्लास है। और 3 बार हरि नाम बोल के हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे लेट्स सी कि नया क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण एवरीवन, वी विल मीट नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।